वेलकम दोस्तों, आप सभी के बीच मैं राजन वैदिक काल में एमसीक्यूज लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। तो चलिए एक एक करके वैदिक काल के एमसीक्यूज को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, वैदिक काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? ऑप्शन ए है एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है तीन और ऑप्शन डी है चार। दोस्तों एक का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा दो, और दो ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन से आप सभी के स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में, ऋग वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन है ग्राम, ऑप्शन है कुल, ऑप्शन है जन और ऑप्शन है राष्ट्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो होगा कुल, और कुल हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो होगा 10, और 10 हमको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में, वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऋग्वेद, और ऋग्वेद हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए हमारा क्वेश्चन 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों इंद्र, और इंद्र हमको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि को, ऑप्शन बी वरुण को, ऑप्शन सी इंद्र को और ऑप्शन डी सोम को। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इंद्र है, और इंद्र हमको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ऑप्शन ए है धार्मिक स्थल, ऑप्शन बी है आर्थिक संस्थाएं, ऑप्शन सी है राजनीतिक सभाएं और ऑप्शन डी है सैन्य संगठन। दोस्तों आप सभी के बीच क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है राजनीतिक सभाएं, और राजनीतिक सभाएं हमको ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में, ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सम्राट, ऑप्शन बी महाराज, ऑप्शन सी गोप, ऑप्शन डी राजन। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, और मेरा नाम भी राजन है, ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 8 का। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप लोग स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? ऑप्शन ए लेखन,
ऑप्शन बी मुद्रण, ऑप्शन सी मौखिक और ऑप्शन डी चित्र। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों मौखिक, और मौखिक हमको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड के सामने है क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में। ऋग वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या थी? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन और ऑप्शन डी है शिल्प। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों पशुपालन, और पशुपालन हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में। दोस्तों गाय को वैदिक काल में किस रूप में माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए है पालतू पशु, ऑप्शन बी है धन, ऑप्शन सी है देवता और ऑप्शन डी है वाहन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा धन, और धन हमको देखने को मिल रहा है को ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कितने वर्णों में विभाजित थी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो है 4, और ऑप्शन 4 हमको देखने को मिल रहा है सी में, इसलिए हमारा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के रूप में। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए है दर्शन, ऑप्शन बी है यज्ञ विधि, ऑप्शन सी है राजनीतिक और ऑप्शन डी है युद्ध। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है दोस्तों यज्ञ विधि, और यज्ञ विधि हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक काल में पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए शासन करना, ऑप्शन बी युद्ध करना, ऑप्शन सी यज्ञ करना और ऑप्शन डी व्यापार करना। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर दोस्तों है यज्ञ करना, और यज्ञ करना हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में। ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए दयनीय थी, ऑप्शन नंबर बी समान थी, ऑप्शन नंबर सी गुलाम थी और ऑप्शन नंबर डी प्रतिबंधित। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है समान, और समान हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के रूप में आपके स्लाइड के सामने। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या बन गई? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी कृषि और ऑप्शन डी व्यापार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है कृषि, और कृषि हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। वैदिक काल में यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन, ऑप्शन बी देवताओं को प्रसन्न
पसंद करना, ऑप्शन सी शिक्षा और ऑप्शन डी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों देवताओं को प्रसन्न करना। और देवताओं को प्रसन्न करना हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सामवेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी युद्ध और ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी चिकित्सा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है संगीत। और संगीत हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 19 के रूप में अथर्ववेद में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन नंबर है युद्ध, ऑप्शन नंबर बी जादू टोना और ऑप्शन नंबर सी कृषि और ऑप्शन नंबर डी है राजनीति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है जादू टोना। और जादू टोना हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से हम पहले आप सभी से पूछते हैं दोस्तों ये कैसा लग रहा है आप सभी को एमसीक्यूज का सीरीज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक काल में विवाह का कौन सा रूप प्रचलित था? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी पैशाच, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में हमको देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। ऋग वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ए कर, ऑप्शन बी भाग, ऑप्शन सी बलि और ऑप्शन डी शुल्क। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है बलि। और बलि हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग एक स्लाइड के सामने। वैदिक काल में अरण्य ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गृहस्थ जीवन, ऑप्शन बी वनवास, ऑप्शन सी राजधर्म, ऑप्शन डी युद्ध। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है वनवास। और वनवास हमको देखने को मिल रहा है उस ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं उपनिषद किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए कर्मकांड, ऑप्शन बी दर्शन और ऑप्शन सी युद्ध और ऑप्शन डी राजनीति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दर्शन। और दर्शन हमको दिख रहा है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड के सामने, क्वेश्चन नंबर 24। ऋग वैदिक काल में मुख्य नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों सिंधु। और सिंधु ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के स्लाइड के सामने। वैदिक काल में शिक्षा किस स्थान पर दी जाती थी? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी गुरुकुल, ऑप्शन सी मंदिर और ऑप्शन डी है सभा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है गुरुकुल।
और गुरुकुल ऑप्शन बी है, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग बढ़ा? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा और ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, चांदी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या है, लोहा। और लोहा हमको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक काल में जन का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए गांव, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी कबीला, ऑप्शन डी राज्य। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है दोस्तों कबीला, और कबीला ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आप लोग स्लाइड के सामने 28, ऋग वैदिक काल में युद्ध को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए समर, ऑप्शन बी गविष्टि, ऑप्शन सी रण और ऑप्शन डी युद्ध। दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा गविष्टि, और गविष्टि ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक काल में सोम क्या है? ऑप्शन ए देवता, ऑप्शन बी नदी और ऑप्शन सी पेय और ऑप्शन डी पर्वत। 29 का राइट आंसर है दोस्तों पेय, और पेय ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड के सामने क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक काल में विदत क्या था? दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। वैदिक काल में विदत क्या था? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी युद्ध और ऑप्शन डी कर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों सभा, और सभा हमारा ऑप्शन बी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 31 ऋग्वेद में कितने सूक्त होते हैं? बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 800, ऑप्शन सी 1028 और ऑप्शन डी 1500। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है दोस्तों 10,000 1028। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 32, वैदिक काल में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी शत्रु, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी पुरोहित। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है दोस्तों शत्रु, और शत्रु हमारा है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 33 के रूप में, उत्तर वैदिक काल में किस सभा का महत्व बढ़ा? ऑप्शन ए विदत, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी समिति और ऑप्शन डी परिषद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है सभा, और सभा है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग स्लाइड के सामने, वैदिक काल में अन्न का प्रमुख स्रोत क्या था? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार और ऑप्शन डी दान। क्वेश्चन नंबर
34 का राइट आंसर है दोस्तों कृषि। और कृषि हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ऋग वैदिक काल में स्त्रियां किस कार्य में भाग लेती थी? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी राजनीति और ऑप्शन डी व्यापार। क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों यज्ञ। और यज्ञ हमको देखने में मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग स्लाइड के सामने। क्वेश्चन नंबर 36, वैदिक काल में ऋत का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी नैतिक नियम, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था और ऑप्शन डी ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है दोस्तों नैतिक नियम। और नैतिक नियम हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, वैदिक काल में गोत्र किससे संबंधित था? ए व्यवसाय, बी निवास, सी वंश और डी शिक्षा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है वंश। और वंश ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति कैसी हो गई? ऑप्शन ए कमजोर, ऑप्शन बी सीमित, ऑप्शन सी निरंकुश और ऑप्शन डी नाममात्र। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है निरंकुश, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 39, वैदिक काल में दंडाधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी राजा और ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है दोस्तों राजा। और राजा ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्लाइड के सामने। क्वेश्चन नंबर 40, वैदिक काल में ब्राह्मण शब्द का क्या ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या था? क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैदिक काल में ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए योद्धा, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी पुरोहित वर्ग और ऑप्शन डी कृषक। दोस्तों आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है पुरोहित वर्ग। पुरोहित वर्ग हमको देखने को मिल रहा ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक काल में मुख्य पशु कौन सा था? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी गाय और ऑप्शन डी हाथी। दोस्तों आप सभी के सामने 41 क्वेश्चन और 41 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों गाय। और गाय हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी राजसत्ता और ऑप्शन डी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 42 का दोस्तों राइट आंसर है राजसत्ता। और राजसत्ता ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43,
ऋग्वेद काल में ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण, ऑप्शन नंबर बी सभापति, ऑप्शन नंबर सी विश्वपति, ऑप्शन नंबर डी राजन। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है दोस्तों ग्रामीण, और ग्रामीण ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। वैदिक काल में किस सभा का प्रयोग हुआ? एक पाली, सॉरी, वैदिक काल में किस भाषा का प्रयोग हुआ? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत और ऑप्शन डी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है दोस्तों संस्कृत। संस्कृत ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, और इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर वैदिक काल में किस आश्रम की अवधारणा विकसित हुई? ऑप्शन नंबर ए गृहस्थ, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य, और ऑप्शन नंबर सी संन्यास, और ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर डी सभी क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है दोस्तों। चलिए ये सेगमेंट कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप अपना मार्क्स भी बताएं कि 45 में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, ताकि मैं इस वीडियो को और बेहतर तरीके से बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।